हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है शांतनु और आज का जो ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और देखने से ज्यादा दिमाग में बिठाना चाहिए। आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2026 लग चुका है और 2026 आते ही एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट हमारे दिमाग में एक बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, बहुत सारी कह सकते हैं कि अलग अलग विचार आ जाते हैं कि यार 2025 तो ऐसा चला गया, 2026 क्या। हर एक नया दिन तुम्हारे लिए एक नई चुनौतियां बन के आता है, तो उन चुनौतियों से कैसे निपटना है उसके लिए हम आपके साथ खड़े होते हैं। जी हां, अगेन अ वेरी वार्म वेलकम माय फ्यूचर बैंकर्स। 2026 आते ही हमारे दिमाग में थोड़ा सा एक और चीज आ जाती है कि अपने करियर को लेके हम किस तरीके से आगे बढ़ें, क्या होगा हमारा भविष्य, कैसे आगे सर्वाइवल होगा। आज हम पिताजी हैं, मम्मी हैं, सब लोग हैं, थोड़ा जिम्मेदारियां कम हैं, कल को जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो कैसे उनको सरवाइव करेंगे। एक लड़का हो या लड़की, हर एक इंसान के दिमाग में ये थॉट जरूर आता है। इसी थॉट का एक प्रॉपर सॉल्यूशन लेके ये वीडियो में आया हूं आपके सामने कि 2026 में बैंक के क्षेत्र में, बैंक के फील्ड में एक सुनहरा भविष्य, एक सुनहरा करियर आप बना सकते हैं। और इस करियर में आपको करना कुछ नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है, आपको हमारे साथ जुड़ना है और अपने दिमाग में, अपने जहन में भर लेना है कि ये 2026 हमारा होने वाला है। अगर मैं बैंक की बात करूं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है यहां पे कि बैंक में ही हम क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि बैंक एक ऐसी नौकरी है जो हर साल आपको बहुत बड़े पैमाने पे सिलेक्शन दिलाती है। और दूसरी बात कि आज के समय में बहुत ही सिक्योर, बहुत ही ज्यादा सुविधाओं से भरी ये नौकरी है जो आपके सिलेक्शन के बाद आपको मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से 2026 में बैंक में नौकरी ले सकते हैं। शायद यही टाइटल भी मैंने रखा है कि कैसे करें तैयारी 2026 में बैंक में सिलेक्शन लेने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना और प्लीज अवॉइड मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, मेरे नहीं। मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास अपार अनुभव है, ऑलरेडी एग्जाम्स क्रैक हुए हैं। तो एक अपार अनुभव को आपके साथ साझा करूंगा मैं यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है कि इसके थ्रू बहुतों ने सिलेक्शन लिया, अब आपकी बारी है। तो दिमाग में बिठा लो और रख लो कि हाँ मैं बैंकर हूं, हाँ मैं बैंकिंग क्रैक कर सकती हूं या कर सकता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले जाने से पहले एक बड़ी अच्छी सी बात मैं आपको यहाँ पे डेडिकेट करना चाहूंगा। ये लाइन हमेशा मुझे इंस्पायर करती है, ये लाइन मुझे इतना ज्यादा प्रेरित करती है, जिससे हमेशा एक अलग ही रेजोल्यूशन मूड में रहता हूं मैं कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, और मैं करने पे बिलीव रखता हूं। किसी भी चीज को अगर आप कंसिस्टेंट करते हो ना तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। और ये बड़ी अच्छी सी बात कही गई है कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाई वॉट यू डू टूडे, नॉट टुमारो। आपका भविष्य बहुत हद तक निर्भर करता है कि आज आप क्या करते हैं। आज आप जो करेंगे वो सीधे सीधा आपके भविष्य पर असर लेके जाएगा। तो इसीलिए बार बार कहता हूं कि आज अपनी पूरी जान लगा दो, क्योंकि अगर आज आपने जान लगा दी तो आपका भविष्य इतना ज्यादा उज्जवल है। और कहते हैं ना कि एक सरकारी नौकरी आपकी जिंदगी में अगर शामिल हो जाती है तो आपकी 3 पुश्तें तर जाती हैं, आपकी, आपके मम्मी पापा की और आपके आने वाली पीढ़ी की। और सीरियसली यार, महीने के महीने एक अच्छा अमाउंट आपके पास आता है। आप एक वो ड्रीम जॉब जी रहे होते हैं कि सुबह आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, जो मन में आता है खरीद लेते हैं। ना कोई पर्सनल लोन का इशू रहेगा कि भाई लोन सेक्शन होगा नहीं होगा क्या होगा। बड़ा स्मूथ और रिलैक्स जिंदगी आप यहाँ जीते हैं। लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको बीच में कुछ कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। और कहते हैं यार, परीक्षा भी उन्हीं की होती है जो उस लायक होते हैं। सबके किस्मत में नसीब नहीं होता, तो आप उस लायक हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में, क्या आप मेंटली बता देना कि इस वीडियो के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और वीडियो से ज्यादा क्या आप अपने लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा जी हाँ, बिल्कुल हम तैयार हैं, क्योंकि हमारी तैयारी ही हमारी सिलेक्शन से पहले की नींव होती। वो कहते हैं कि युद्ध में जाने से पहले आप युद्ध में क्या करोगे ये डिपेंड नहीं करता, युद्ध में जाने से पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा, आपकी मानसिकता है कि नहीं। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो, मेंटली स्ट्रेंथ आप अपनी लेके चल रहे हो कि आज तो मैं बिल्कुल आग लगा दूंगा, आज तो मैं निकाल के रहूंगा, तो निकलेगा। अगर पहले ही आपने सोच लिया कि नहीं 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 हमसे नहीं होगा यार, पता नहीं कैसा होगा, हमारा ये कमजोर वो कमजोर, 75 तो बहाने लगाओगे, तो सर याद रखना इन बहानों का हिसाब लिया जाएगा जब आपके सामने आपके ही दोस्त, मित्र, रिश्तेदार आगे निकल जाएंगे और आप वहीं पे रहोगे। फिर शायद मेरी बात याद आएगी कि यार शांतनु सर ने कहा तो था, कह रहे थे पढ़ लेना, कह रहे थे खुद पे बिलीव कर लेना, हमें उस समय न कर रह गए। और ध्यान रखना, बीइंग अ गर्ल, अगर आप लड़की हो तो आपको तो करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखना, अगर आपके पास सरकारी जॉब लगी, कल को शादी होती है, तो भाई साहब आप
राजरानियों की तरह रहेंगी, महारानियों की तरह राज्य करेंगी, क्योंकि फिर आपकी वैल्यू थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगी। पैसा होती ही ऐसी चीज है बेटा, और पैसा अगर गवर्नमेंट जॉब के थ्रू आती है तब तो पूछो मत। तो पढ़ना है अपने स्वाभिमान के लिए, पढ़ना है अपने मम्मी पापा के लिए, पढ़ना है शांतनु सर के लिए। चलिए आइए जरा शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर बहुत सारी नौकरियां हैं, तो आप बैंक में ही हमें क्यों ले जा रहे हो? इसका बड़ा खूबसूरत जवाब मैंने आपको पहले भी दिया था, अब भी दे रहा हूं। कई सारे यहां पे कारण हैं। अगर मैं एसएससी एग्जाम से कंपेयर करूं, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि एसएससी खराब होता है या कुछ नहीं, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी रेपुटेड जॉब है और लोग वहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने आप को तैयार करते हैं, एंट्री कराते हैं। लेकिन एसएससी के बारे में आपने देखा होगा, थोड़ा सा ये है कि अनप्रिडिक्टेबल रहता है, पेपर लीक होने के चांसेस हो जाते हैं, बहुत सारे इसमें धरने हो रहे हैं, कुछ पैटर्न चेंज हो जा रहा है, अलग अलग नियम कानून बन रहे हैं, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है और बहुत बड़ी संख्या में क्राउड है जो इस पे अटैक कर रहा है, उस पे अपनी दावेदारी पेश कर रहा। साथ ही साथ बाकी दूसरे एग्जाम्स में भी आप देखो वही हाल है। स्टेट लेवल एग्जाम की अगर आप बात करें पुलिस की या दूसरे डिपार्टमेंट्स की, तो वहां पे वैकेंसी कब आती है कब नहीं आती है कुछ पता नहीं। सर बैंक एकमात्र ऐसी जॉब है, मैं सिर्फ बैंक नहीं बोलूंगा, बैंक और इंश्योरेंस भी बोलूंगा, क्योंकि इंश्योरेंस और बैंक ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट पे स्केल अच्छा है, ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है सब कुछ, तो मैं बैंक और इंश्योरेंस दोनों कहूंगा। और ये एक ऐसी नौकरी है जहां पे साल के शुरुआत में यानी जनवरी आपका जो है, इसी में आपको पूरे साल का कैलेंडर आ जाएगा कि भाई कब कितनी वैकेंसी आएंगी क्या आएंगी। और सर तकरीबन मान के चलो हर साल 40,000 से ज्यादा यहां पे वैकेंसी निकलती हर साल, बैंक और इंश्योरेंस मिला दें तो 40,000, तो मैंने नंबर कम बोला, और 50,000 भी आप मान सकते हो, तो 40,000 मैंने ऑन एन एवरेज लिख दिया है कि इतनी वैकेंसी हर साल फिक्स है, फिक्स है। और अच्छी बात है इसकी क्या होती है कि मान लीजिए आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम दिया, ठीक है, एसबीआई पीओ का एग्जाम दिया, और जब आप एसबीआई पीओ का एग्जाम देते हैं और मान लीजिए किसी कारणवश आप फेल हो जाते हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी या फिर आपने शायद उतना अच्छे से पेपर आपका नहीं गया, आप फेल हो गए, तो आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट करने का मौका नहीं यहाँ मिलता। क्यों? क्योंकि सेम जो आपने पढ़ा है, जिस तरीके से आपने अपनी तैयारी करी है, उसी प्रिपरेशन उसी तैयारी से ठीक 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपको दूसरा एग्जाम मिल जाएगा, आपको आईबीपीएस मिल जाएगा। समझ रहे हो? अगर आप आईबीपीएस पीओ में भी फेल होते हैं, मान लो फेल हो गया, आपको एसबीआई क्लर्क मिल जाएगा, सेम सिलेबस, सब कुछ सेम। अच्छा उसमें भी अगर फेल होते हैं, आईबीपीएस क्लर्क मिल जाएगा, उसमें भी किस्मत खराब रही तो इंश्योरेंस के 2-3 एग्जाम आ जाते हैं, सेम सिलेबस पे है। सर उसमें भी अगर फेल होते हैं तो आरआरबी है ना। सर इतने सारे एग्जाम सेम एग्जाम पैटर्न पर हैं, और अगर उसमें आप किसी एक को टारगेट कर लिया, किसी एक को भी आपने क्रैक कर दिया, तो आपकी जिंदगी सफल है। समझ में आई बात? ना कहीं पेपर लीक होता है, ना कहीं कोई इशू होता है, रिजल्ट प्रॉपर टाइम पे आता है, वैकेंसी प्रॉपर टाइम पे आती हैं, बहुत जल्दी कह सकते हैं 1 साल में आपको नौकरी में एंट्री मिल जाती है। एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं बैंक। हमारे सर भारत के 4 बड़े पिलर्स में से एक जो हमारे बैंक होते हैं, इनमें ऑब्वियस सी बात है जॉब करने की बात ही कुछ और होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग यू ऑल कि हाँ जी बैंक इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। और बैंकिंग में सर 1 साल में इतनी वैकेंसी है, लगभग 22-23 एग्जाम आपको देने पड़ते हैं, और 22-23 एग्जाम में आपको एक एग्जाम क्रैक करना है, और उस एक एग्जाम में भी सर आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहां पे इंटरव्यू आपको देना नहीं पड़ता, इंटरव्यू नहीं देना पड़ता। भाई बैंकिंग के जितने भी क्लर्क लेवल के एग्जाम होते हैं ना, ध्यान रखिएगा, जितने भी क्लर्क के एग्जाम हैं उसके अंदर इंटरव्यू आपको नहीं देना है। तो मतलब आपको प्री निकालना, मेंस निकालना, नौकरी लगी भैया। और एक बार एंट्री ले लिए तो इंटरनल एग्जाम्स देके प्रमोशंस भी मिल जाते हैं। तो भाई साहब आपके लिए बैंक परफेक्ट नौकरी होती है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू कि बैंक इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। यस दिस इज द रीजन। ऑलराइट, अब इसको कैसे हमें क्रैक करना है आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। देखो एक और बड़ा कारण है, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो उसके बाद बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया सैलरी उसकी बड़ी अच्छी है, 8वां पे कमीशन लगने वाला है, बहुत अच्छी सैलरी जाएगी आपकी आने वाले समय में। स्टेबिलिटी है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप जॉब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 75 तो ट्रांसफर आपके होंगे, ऐसा वैसा, बहुत स्टेबल जॉब है आपकी, और आप आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं बहुत ही खुशनुमा माहौल में। सर इसमें रेपुटेशन की तो बात ही छोड़ दो बैंक में नौकरी पाए हो, सरकारी जॉब है, अलग ही लेवल का स्टारडम आपका रहता है बच्चों। तो रेपुटेशन बड़ी अच्छी रहती है। ग्रोथ, भाई इस पे मैं बिल्कुल विचार करूंगा, ग्रोथ बहुत अच्छी इसकी।
आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, बहुत तेज होती है, और ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे अपने आप को आगे ले जाना चाहते हो। ग्रोथ बहुत अच्छी है, अगर आप शार्प माइंडेड हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर काबिलियत है, तो ग्रोथ तो होनी है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी, स्टेबिलिटी, रेपुटेशन, ग्रोथ, एक ऐसे 4 पहलू हैं जिनसे आप अपने आप को तैयार कर सकते हो और इस जॉब को ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टोटल वैकेंसीज मैंने अभी भी बता दिया बेटा कि यहां पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं, लगभग 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज यहां पे हर साल आपको मिलती हैं। अभी जनवरी है, मान के चलिए कि आपके जनवरी 15 तक पूरा आईबीपीएस का कैलेंडर रिलीज हो जाएगा, और इस कैलेंडर के अंदर आपको पूरा का पूरा आईबीपीएस का एग्जाम जितने भी होने वाले हैं इस साल, उनकी डेट तक पता चल जाएगी कि भैया प्री कब होगा, मेंस कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। जब आपको डेट भी पता चल गई है, तो क्या उसके बाद आप अपने आप को तैयार नहीं कर सकते उसके लिए? फिर तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर लापरवाही है। तो गाइज दिस इज द रीजन व्हाई आई एम जस्ट आस्किंग यू, या व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि इस साल इतनी वैकेंसी हैं और हर साल इतनी वैकेंसी आ रही हैं, क्यों नहीं क्रैक कर सकते? क्रैक आसानी से होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देखो कि जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान हमें क्या क्या समस्याओं से गुजरना पड़ता है। कुछ समस्याएं कॉमन हैं जो मैं आपके सामने लाया हूं, एक एक करके उन समस्याओं पे बात करूंगा मैं। जरूरी समस्याएं हैं और शायद आपके जो दिमाग में प्रश्न चल रहा हो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, हो सकता है इनसे आपका आंसर मिल जाए। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले बोला गया हाउ मच टू स्टडी, भाई कितना पढ़ लें। यार ये तो बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कितना पढ़ लें, देयर इज नो लिमिट। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप शुरुआती 6 महीने अब से कंसिस्टेंट पढ़ाई कर लेते हैं और प्रॉपर अपने आप को हर एक पहलू में जांच लेते हैं, परख लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन तय है। अब ये नहीं कहूंगा कि आप 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, नहीं, ये आपके ऊपर है। आप 3 घंटे भी पढ़ के क्रैक कर सकते हो और 8 घंटे वाला भी फेल हो सकता है। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि वही बात है कि अर्जुन से पूछा गया कि भैया तुम्हें चिड़िया में क्या दिखाई दे रही है उसकी, तो उसने कहा मुझे आंख दिखाई दे रही है, और उसके बाद उसने बाण चलाया और चिड़िया की आंख बेधता हुआ बाण वो निकल गया। डिपेंड ऑन यू कि तुम्हें क्या करना है और कैसे अपने आप को तैयार रखना है। लक्ष्य के प्रति बिल्कुल एकाग्रचित हो जाओ, तब जाके लक्ष्य आपको आसानी से मिलेगा। दूसरा, सोर्स ऑफ स्टडिंग, भाई कहां से पढ़ाई की जाए? केजीएस। जवाब मिल गया, हम हैं ना यहाँ पे, आओ ना हमारे साथ। तुम्हें तो बिल्कुल खाना पकाना नहीं है, तुम्हें पका के हम देंगे, चुपचाप से खाना है। अगर बोलोगे तो चम्मच से खिला भी देंगे। आपको इतना सही तरीके से गाइडेंस मिलेगी, आपको सारे सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट का यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराई जाएगी, मॉक टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिल जाएगी। तो भाई सोर्स ऑफ स्टडिंग की टेंशन नहीं लेना है। फिर भी अगर हमें लगता है कि कोई किताब आपके लिए है, तो बोल देंगे भाई ये किताब खरीद लो। हम आपसे अगर कुछ भी ऐसा होता है जिसको मुझे लगता है कि आपके सिलेक्शन यहाँ से हो सकते हैं, तो वो चीज़ हम आपको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी। तो सोर्स ऑफ स्टडिंग के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, केजीएस पे आ जाओ, सारा भला आपका यहाँ हो जाएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है भाई सबके साथ कि सर हमारे पास पैसे नहीं है। तो ठीक है ना, इसीलिए तो केजीएस बना है आप लोगों के लिए कि सर मैं जब मेरे ज़माने में पढ़ता था, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि भाई मैंने उस ज़माने में 2008-9 में 25,000 रुपये फीस भरी थी 3 महीने की क्लास के लिए। हम आपसे 1,000, 1,200, 1,500 रुपए लेते हैं, पूरा 1 साल पढ़ाते हैं। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपकी यहाँ रिजॉल्व हो जाती है। और सर पढ़ाई के लिए थोड़ा तो हमें करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आज नहीं करोगे थोड़ा तो फिर आगे ज्यादा कैसे कमाओगे? समझ में आई बात? और महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है, ये जॉब बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत ज्यादा बोला जाता है कि सर बैंक एग्जाम और यूपीएससी, ये 2 ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पे टेस्ट सीरीज की वैल्यू बहुत रहती है। टेस्ट सीरीज अगर बिना लगाए आप सोचो एग्जाम क्रैक कर लें, तो बिल्कुल नहीं क्रैक होगा। ये आज का कड़वा सत्य है बच्चों, बहुत बड़ा कड़वा सत्य है। तो टेस्ट सीरीज आपको लगानी, कब लगानी है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको यहां से मिलेगी, तो आपको उसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। डाउट्स, आपके फैकल्टीज हमेशा आपके साथ रहेंगे, ऑफ द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, हर जगह से आप डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। हम आपको आसानी से उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव हो, चाहे आपका कोई ऐसा पर्सनल डाउट हो जो आपके करियर के रिगार्डिंग रुकावट आ रहा। ठीक है, इसके अलावा लैक ऑफ गाइडेंस एंड मोटिवेशन, तो भैया शांतनु सर के रहते इसकी चिंता तो करनी नहीं है कि आपको मोटिवेशन और गाइडेंस की कमी होगी। आपकी हर समस्या का सुझाव बाबा शांतनु के पास है। ठीक है, तो आइए और सारे सुझाव आपके सामने यहाँ मिलेंगे। और सबसे जरूरी ये जो चीज है ना, ये आप मिस करते हो, लैक ऑफ रूटीन। आप लोग रूटीन बनाते तो हो,
लेकिन फॉलो नहीं करते। मैंने क्या बोला, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहोगे तो जिंदगी में आगे जाओगे। तो लैक ऑफ रूटीन जो आपका है ना, कि आपने आज एक टाइम टेबल बनाया, उस टाइम टेबल को आप एक दिन फॉलो करोगे जोश जोश में, 2 दिन फॉलो करोगे, लेकिन फिर उसके बाद छोड़ दोगे। वही बात हो जाएगी कि जिम जाने वाला इंसान जो है जोश जोश में कि 2026 में मैं कसम खाता हूं, ऊपर वाले की कसम खाता हूं मैं, मम्मी की, कि अब मैं बिल्कुल जिम जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा, और जोश जोश में 1 हफ्ते जाते बॉडी दर्द होना शुरू होती है, अरे यार नहीं हो पा रहा, और फिर वो जाते जाते छोड़ देते हैं। और वही जो कंसिस्टेंट रह गया, एक समय के बाद क्या फिजिक उसकी बनती है। फिर वही आदमी जब मार्केट में आता है, बाजार में आता है, बाहर निकलता है, 10 लोग उसको घूम के देखते हैं। गाइस 10 लोग उसको घूम को देखते हैं, एक्चुअली उस इंसान को नहीं, उसके पीछे की मेहनत जो दिख रही होती है। कंसिस्टेंट होना बड़ा जरूरी है। तो भैया रूटीन को अपने फॉलो करो, जो तुमने रूटीन बनाया। अगर नहीं फॉलो करोगे, एक दिन भी रूटीन मिस हो गया, तो खुद को जरा डांटो, यार कैसे मिस हो गया, नहीं मैं इसका डबल करके दूंगा अगली बार, मैं रूटीन अपना नहीं छोड़ू, ठीक है ना। और लास्ट में लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ प्रिपरेशन लेवल ऑफ अदर स्टूडेंट्स। सर यहां पे ध्यान रखना, इसके बारे में अगर बात करेंगे हम कभी भी सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, कि हम क्या कर रहे हैं, कोई और क्या कर रहा, किससे क्या तैयारी हो रही, उससे हमसे मतलब नहीं। आप यहां पे थोड़ा सेल्फिश होकर अपनी तैयारियों को अंजाम दोगे। सेल्फिश मतलब दोस्ती यारी यहां नहीं होती, समझ में आई बात। दोस्ती यारी बिल्कुल नहीं होती है अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैंने अक्सर पाया कि यूट्यूब क्लासेस हो गई या नॉर्मल पेड बैचेस में भी बच्चे आके एक दूसरे से हाल चाल लेते हैं, भाई कैसे हो, कहाँ से हो। भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अभी 2025 की बात करूंगा, तकरीबन 5 ऐसे नाम हैं, जो नाम जिनको मैं क्लासेस में पढ़ाया हूं, वो बच्चे क्लासेस में मुझसे पढ़े हैं, और फिर उसके बाद वो लोग मुझे बाद में मैसेज के थ्रू बताते हैं कि सर हम सिलेक्शन ले लिए। मतलब वो बच्चे क्लास में उनका नाम ही नहीं होता था, बहुत हाईलाइटेड रहते ही नहीं थे, रिलैक्स होके पढ़ते थे, अपने काम का पढ़ा निकल लिए। तो कभी भी क्लासेस में आके अपने आप को, या पेड बैचेस में, या कहीं भी दोस्ती यारी मित्रता नहीं करनी है, क्योंकि सर ये सिलेक्शन है। कभी अगर मौका मिला तो तुम्हारा दोस्त पीछा नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें लात मार के आगे निकल जाएगा। दिस इज द हार्श रियलिटी। तो कभी भी याद रखना, कोई क्या कर रहा उससे हमसे मतलब नहीं होगा। यू हैव टू फोकस योर सेल्फ, कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, एक एक करके यहाँ पे बताएंगे। देखो बैंक में ना सिलेक्शन रेशियो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि बैंक में सिर्फ सोच लेने से नौकरी नहीं मिलती भाई साहब, यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। देखो कोई भी एक ऐसी नौकरी है जिसमें आपको 1 साल के अंदर जॉब मिल जा रही है, तो जाहिर सी बात है यार, वो आप एग्जामिनर तुमको हर तरीके से चेक करेगा। और रेशियो क्या है मैं आपको बताऊं, ये देखो जो सिलेक्शन रेशियो है, कि लगभग हर साल 24 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, और 2 लाख प्लस लगभग 2-2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ये क्वालिफाई करते हैं। तो सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा नहीं बेटा, लगभग 8% का सिलेक्शन रेशियो है। और 8% के सिलेक्शन रेशियो में देखो 92% ऐसे हैं जो क्या करते हैं, क्वालिफाई करेंगे सभी लोग, लेकिन ध्यान रखना 8% बच्चे ऐसे होते हैं जो पास होते हैं, 92% लोग फेल हो जाते हैं। समझ रहे हो? अब आप डिसाइड करो कि आप 8% पे अपने आप को रखना चाहते हो या 92%। ये रियलिटी है भाई, अच्छे अच्छे तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स नहीं निकाल पाते। कारण क्योंकि वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, और वो लैक जो कर रहे हैं उस लैक पे ही आपको काम करना है, कि कहां कमी रह गई, कि हम सिलेक्शन लेते लेते रह गए दोस्तों, ठीक है ना। तो ये मैं आपको नंबर बता के थोड़ा सा रियलिटी से आपको रूबरू करा रहा हूं, कि भाई कैसे और किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि किस तरीके से अपनी पढ़ाई को आप अंजाम दे सकते हैं और शिखर पर आ सकते हैं अपनी तैयारी को। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बिगनर हैं, देखो बिगनर कभी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा नहीं होता। बिगनर आप तब थे जब आपने LKG में क्लास फर्स्ट में एडमिशन लिया था, तब यू आर बिगनर। अब आप ग्रेजुएट हो यार, आप ग्रेजुएशन यहां कर रहे हो, तो आप बिगनर नहीं कहलाओगे। आप इतने समझदार हो, इतने मेच्योर हो कि आपको बेसिक्स और अपना अच्छा बुरा पता है। तो यू आर नॉट द बिगिनर। तो बिगिनर शब्द का मतलब ये होगा कि आपको थोड़ा बहुत आता है, ये मान लेना बिगिनर की डेफिनेशन यहां पे। सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या बोला गया, अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ईच टॉपिक। आपको कोशिश करना है सबसे पहले तो ये जानो कि बैंक में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट के नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं आपको अगर सिंपल सी भाषा में बता दूं, तो बैंक क्लियर करना है तो बैंक में प्री और मेंस होता है, ठीक है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा भी बताऊंगा, गाइड करूंगा, या रुको मैं थोड़ा सा यहां बता ही देता हूं आपको, कि बैंकिंग एग्जाम में ना ध्यान रखिएगा, किसी भी बैंक के एग्जाम की बात करूं मैं, यहां पे किसी स्पेसिफिक एग्जाम को नहीं बोल रहा हूं,
मैं बैंक की बात करूंगा, यहाँ पे दो तरह के पेपर होते हैं। एक होता है गाइस पीओ और एक होता है क्लर्क। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है जो आपको यहाँ समझनी है। पीओ और क्लर्क होगा साथियों। ध्यान रखना, पीओ का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो उसके अंदर एक प्री आता है, एक मेंस आता है। ठीक है, मेंस आता है और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। और ऐसा किसी ने अगर आपसे कहा हो कि सर बैंक में नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी में इंटरव्यू देना होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में इंटरव्यू दीजिए, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में इंटरव्यू दीजिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। क्लर्क में बच्चों क्या होता है, आपके सामने एक प्री का एग्जाम होता है और आपके सामने मेंस का एग्जाम होता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इसमें इंटरव्यू नहीं होता, चाहे बैंकिंग का कोई भी एग्जाम उठा लो, एसबीआई, आईबीपीएस, कोई भी एग्जाम उठा लो, आरआरबी, है ना। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली होती है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यहां क्या होगी साथियों, कि जो आपका पीओ का एग्जाम होता है, देखो प्री क्वालिफाइंग होता है, चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो। मतलब प्री का जो एग्जाम होता है उसके नंबर कहीं नहीं जुड़ते हैं, प्री बस आपको पास करना होता है। ठीक है, कई सारे बच्चे जो होते हैं वो प्री में ही फेल हो जाते हैं, और मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री की तैयारी ही कर जाते हैं, मेंस को ध्यान ही नहीं देते। क्योंकि वास्तविकता ध्यान रखना कि पीओ में आपका मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं और उसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है, उस फाइनल मेरिट के बाद फिर तब जाके आपकी नौकरी लगती है, यानी फाइनल सिलेक्शन तब होता है। ठीक है, और अगर बात करें क्लर्क में तो सिर्फ मेंस के मार्क से ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, थोड़ा मेंस जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे जो है वो प्रीलिम्स पढ़ पढ़ के रह जाते हैं और प्रीलिम्स की क्लासेस खूब एंजॉय करके पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन का लेवल आसान होता है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो प्रीलिम्स में पूरी मेहनत करेंगे, मेंस तक आते आते गाड़ी बिल्कुल एकदम स्लो हो जाती है और वहीं पे सिलेक्शन रह जाता है। उल्टा करना है, मेंस पे ध्यान देना है। मेंस पे ध्यान दोगे प्री अपने आप तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अगर प्री पे ध्यान दोगे तो काम बिगड़ जाएगा। और इन सबको क्लियर करने का जो फंडा है वो याद रखना, हर सब्जेक्ट की, देखो प्री के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट मेजरली आपको पूछे जाएंगे, मैथ्स यानी क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग, ये तीन सब्जेक्ट ही होते हैं जो आपके बैंकिंग के प्रीलिम्स में आते हैं। आरआरबी का आपको पता होगा, रीजनल रूरल बैंक जो होता है, ग्रामीण बैंक, वहां पे इंग्लिश नहीं आता, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आता। ठीक है, अच्छा, आप एग्जाम का पैटर्न जरूर देख लीजिएगा कि भाई कौन सा एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। ये पैटर्न मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, गूगल पर सर्च करके एक एग्जाम का देख लेना, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो, आरआरबी पीओ क्लर्क हो। ठीक है, इनको देख लेना। इंश्योरेंस के भी आप देख सकते हैं, एलआईसी, एओ, डबल एओ, ओआईसीएल हो गया, एनआईसीएल हो गया, सिडबी हो गया, सेबी हो गया। तो जाके आप जरूर इनका एक बार सिलेबस और पैटर्न, सिलेबस तो ऑलमोस्ट सबका सेम है, पैटर्न देख लेना कि भाई कौन से एग्जाम में कौन चीज कितने मार्क्स की आती है। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि प्रीलिम्स में जो है वो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग जो है आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं। और कहा भी जाता है कि बैंक की नौकरी अगर पानी है तो इन तीन सब्जेक्ट पे बहुत स्पेशल ध्यान देना पड़ता है। और मैं सभी को बता दूं, चूंकि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, और इसलिए नहीं कि रीजनिंग पढ़ाता हूं तो बोल रहा हूं, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसको आपको स्पेशल अटेंशन देनी है। ठीक है, स्पेशल अटेंशन देनी है। और स्पेशल अटेंशन देने के पीछे का एक इरादा ये भी है सर, कि ये एक ऐसा एग्जाम पेपर है जो आपके बाकी दोनों पेपर के जो नंबर कम होते हैं ना, उनको भी पार घाट लगा देता है। क्योंकि इसमें आप ज्यादा अच्छे क्वेश्चन करके आओगे तो इसके मार्क्स ज्यादा होंगे, तो बाकी ओवरऑल जो कट ऑफ होगा इस पे इसका असर बहुत ज्यादा जाएगा। तो रीजनिंग को थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, अगर आप बैंक में नौकरी लेना चाहते हैं। बाकी आई वुड सजेस्ट यू, देखो रीजनिंग तो आप मेरे भरोसे छोड़ दो, रीजनिंग की गारंटी मैं ले रहा हूँ, रीजनिंग में आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, आओ मेरे साथ, पूरी रीजनिंग सिखा दूंगा बड़े प्यार से। क्वांट और इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा अभी से। और ध्यान रखना, इंग्लिश कभी भी तुमको नहीं समझ में आएगी अगर तुम ग्रामर पोर्शन पे ध्यान दोगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब बचपन से तुम पढ़ते आए हो, आज तक तुम पढ़ ही रहे हो, भैया वो कभी नहीं सुधरेगा। इंग्लिश सही सुधर सकती है जब आपकी क्या रीडिंग स्किल इंपॉर्टेंट हो, मतलब आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। याद रखने वाली बात होगी कि आप रीडिंग स्किल जो है उसके बेसिस पर आप अपने क्या कर सकते हो, इंग्लिश को सुधार सकते हो। तो डेली 10 लाइन 15 लाइन, 10 लाइन 15 लाइन इंग्लिश को पढ़ा करो, सिर्फ पढ़ो और उसका अर्थ समझने की कोशिश करो। तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, नॉवेल पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कोई किताब पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन डेली 10 लाइन पढ़ने की आदत डालो। बैंक में इंग्लिश का होना बड़ा जरूरी है, तुमको इंग्लिश आनी चाहिए। ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं क्या करूं। सिर्फ आप आरआरबी के एग्जाम के भरोसे बैंक में नहीं एंट्री ले सकते कि आरआरबी के एग्जाम में इंग्लिश की जगह हम हिंदी का पेपर दे सकते, तो हम आरआरबी की तैयारी करेंगे, नहीं भाई।
पूरे साल भर में इतने सारे एग्जाम हैं, क्या तुम सिर्फ इंग्लिश के नाम पे सब एग्जाम को छोड़ दोगे? नहीं, तो इंग्लिश को आपको पढ़ना है और आज से ही तैयारी कर लो कि भैया 2026 का रेजोल्यूशन है, हमको अपनी रीडिंग स्किल पे काम करना है, रोज कोशिश करना है 10 लाइन 15 लाइन हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है ना। बाकी क्वांट आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, और क्वांट में भी आपको जो सर पढ़ाएंगे, यानी आप बेसिक से पढ़ो, एकदम बेसिक से, स्क्वायर क्यूब ये सब अच्छे से याद करो, है ना। अपनी स्पीड जो है वो स्पीड मैथ्स जो होती है ना, उस पर काम करो। डेली बैठ के आप ये मान के चलो कि आपको 20 क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन के लगाने। सिंप्लीफिकेशन जो है, सरलीकरण या सादा बोलते हैं इसको, इसके 20 क्वेश्चन आप डेली लगाने की कोशिश करो। उससे आपकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ेगी, फिर आप जब कैलकुलेशन करोगे ना तो मजा आएगा। उसके बाद मैथ्स में जो आपका अर्थमेटिक पोर्शन है, टॉपिक वाइज अपने टीचर के साथ बैठो, थ्रू यूट्यूब, थ्रू पेड बैच, अपने सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर करो। प्रैक्टिस के लिए आपको गूगल पे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उठाओ और सॉल्व करना शुरू करो। लेकिन याद रखना, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन की 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आपको डेली करने हैं, और ये आज से रूटीन में बना लो। ये रूटीन में आपके होना चाहिए, करना ही करना, जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर क्यूब, जल्दी 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 करने की आदत डालो। और एक समय तक आपको शायद दिक्कत जाए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये बड़ा मजा आने लगेगा और आप सच में कहोगे कि थैंक यू सो मच शांतनु सर, ये आपने अभी से हमको जगा दिया। बता रहा हूं, अगर आपने ये तैयार कर लिया ना, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। साथ ही साथ मेंस में 2 सब्जेक्ट आपके और जुड़ जाते हैं, जिसमें एक होता है करंट अफेयर्स या बैंकिंग अवेयरनेस, और आपका बेटा कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर आप एग्जाम टाइम पे भी अगर थोड़ा सा एक आध महीने पहले अगर पढ़ोगे तो हो जाता है, निकल जाता है। करंट अफेयर्स पोर्शन जो है वो पिछले 6 महीने का एग्जामिनर पूछता है। तो भाई आज से ही आप करंट अफेयर्स का डेली डेली अपना, चाहे तो तुम वीडियोस के थ्रू पढ़ लो, न्यूज़पेपर के थ्रू बन लो, मैगजीन के थ्रू पढ़ लो, आज से ही अपना करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो। और एक आदत डालो न्यूज़ सुनने की, न्यूज़ सुनने की आदत डालो। न्यूज़ सुनने की आदत डालोगे ना तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ऑल इंडिया रेडियो का एक ऐप आता है, अपने फ़ोन में इंस्टॉल करो और उसमें न्यूज़ आती है, उस न्यूज़ को चुपचाप सुना करो। क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज़ आप पढ़ के याद करते हो वो कम याद आती है या भूल जाती है, रैदर देन जो आप सुन के या देख के याद करते हो। तो न्यूज़ अगर टीवी में आप देखना चाहो तो आप देखा करो, और उस न्यूज़ में भी आप ये नहीं देखोगे कि आज यहाँ पे आतंकवादी हमले हुए तो यहाँ पे 50 मर गए, है ना, बस से बस टकरा गई तो इतने मर गए, ये नहीं पढ़ना। आपको नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिकल ऐसी न्यूज़ देखनी। ऑलराइट, तो ये बात आप विशेष तौर से आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके थ्रू आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। सर बैंक के साथ इंश्योरेंस के जो एग्जाम होते हैं ना, तो इंश्योरेंस के एग्जाम में भी सेम यही पैटर्न होता है, सेम यही सब्जेक्ट होता है, सेम यही स्ट्रेटेजी होती है, और आपको सिलेक्शन मिल जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमेशा से कहा है मैंने कि कंसिस्टेंसी इज द की। आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो कंसिस्टेंट रहना सीखो। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल मैं तो सजेशन दूंगा, जैसे मैं जो फॉलो करता था कि महीने भर का टाइम टेबल नहीं बनाओ, आप हर दिन एक टाइम टेबल बनाओ। सुबह उठो और आप आज का टाइम टेबल बनाओ कि आज मुझे दिन भर में क्या करना है। भाई हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन मूड एक जैसा नहीं होता कि आपने एक महीने का इकट्ठा बना लिया और फॉलो नहीं कर पाया। तो आप सुबह उठो और उसका टाइम टेबल बनाओ कि आज मुझे दिन भर क्या करना है, लेकिन जो तुमने बोला है वो तुम्हें करना ही है। उसी हिसाब से टाइम टेबल बनाना और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ठीक है ना। आगे क्या बोला गया, क्लासेस अपनी रेगुलरली देखो, और जब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाते हो कि आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं, टॉपिक आपका क्लियर हो गया है, सब कुछ ठीक लग रहा है, तब मॉक टेस्ट देना शुरू करो रेगुलर बेसिस पे। मॉक टेस्ट ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और आप पे देखना शुरू शुरू में आपको बहुत तकलीफें होंगी, सर मेरी स्पीड नहीं बन रही, सर मुझे ये नहीं बन रहा, ये सब क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, आने दो। अगर किसी ट्रैक पर तुम दौड़ने जाते हो तो पहले दिन ही तुम यूसेन बोल्ट नहीं हो जाते हो ना। ऑब्वियस सी बात है, पहले दिन दौड़ोगे, दूसरे दिन दौड़ोगे, धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप सच में यूसेन बोल्ट हो जाओगे। तो गाइज कंसिस्टेंट रहना सीखो। आज जो तुमसे नहीं बन रहा, कल ही वो तुम्हारी ताकत होगी, इस पे तुम जरा भरोसा रखो, ठीक है। आगे उसके बाद ध्यान रखना, एग्जाम पैटर्न मैं बार बार कह चुका हूं कि आप एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा यहां पे जाके जरूर देख लो कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आप गूगल पे टाइप करो एसबीआई पीओ एग्जाम पैटर्न, एसबीआई क्लर्क एग्जाम पैटर्न, आईबीपीएस पीओ एग्जाम पैटर्न, आरआरबी पीओ, ऐसे लिखो, आपको मिल जाएगा। उसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। समझ में आई बात? तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा भाई क्या है। और दूसरी चीज ध्यान रखना, जब भी किसी एग्जाम के लिए पढ़ो आप, जैसे आपने एसबीआई पीओ का लिखा, तो आप एसबीआई पीओ का प्रीवियस ईयर कट ऑफ जरूर देख लेना कि प्रीवियस ईयर जो है वो कट ऑफ आपका पीओ का क्या था और क्लर्क का क्या था। उस कट ऑफ के रिस्पेक्ट में आप 5 नंबर ज्यादा की प्रिपरेशन करना।
5 नंबर ज्यादा आप प्रिपरेशन करोगे तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है ना। आगे जरा बढ़ते हैं भाई। स्टूडेंट्स क्यों फेल हो जाते हैं बैंकिंग के एग्जाम में? देखो इसका बहुत सिंपल सा कारण है। ये जो रीजंस मैंने आपको बताए हैं, और ये रीजंस आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि प्रॉपर अवेयरनेस ऑफ सिलेबस का उनको पूरा ज्ञान नहीं होता। तो हर टीचर के साथ बैठे, जैसे रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे साथ बैठो और मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, क्या पढ़ना कितना पढ़ना। सर अगर 19 टॉपिक हैं तो पूरे 19 नहीं पढ़ने, आपको उसमें से 6 टॉपिक पढ़ने। वो 6 टॉपिक कौन से हैं वो आपको ध्यान देना है। समझ में आई बात? आप पूरी किताब पढ़ के सिलेक्शन नहीं लोगे। किताब के 20 पेज ऐसे हैं जिनसे काम बन सकता है, तो वो 20 पेज कौन है वो आपका टीचर बताएगा। तो मिलो उनसे और बातें करो और सीखो उनसे कि सर मुझे बताइए जरा क्या क्या पढ़ना है। लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, आप प्लानिंग ठीक से नहीं करते हो, और प्लानिंग अगर आपकी ठीक से नहीं होगी तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो प्रॉपर प्लान करके तैयारी करोगे तभी काम बनेगा दोस्तों। इसके अलावा प्रैक्टिस और रिवीजन आप नहीं करते हो। प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं करोगे, सिर्फ क्लास देखा, काम खत्म, अगले दिन फिर से क्लास देखने लग गया। देखो शुरू में मेहनत बहुत लगेगी और मेहनत करना पड़ेगा। 10 घंटे 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो, और ये सारी चीजें जो हैं प्रैक्टिस के अंदर आएंगे, और प्रैक्टिस करोगे तो सिलेक्शन तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। यस यू कैन एंड यू विल बेटा। आगे उसके बाद क्या बोला गया? मॉक टेस्ट भी जब आप अपनी तैयारियों को अच्छे से अंजाम दे रहे हैं, आपकी तैयारी मतलब आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए, आपको टॉपिक समझ में आने लगे, तो प्रैक्टिस टेस्ट रेगुलर देना, उसको छोड़ना नहीं। मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा दोस्तों। रेगुलर रिवीजन सबसे बड़ी की होती है भाई। जो पढ़ा है शाम को रिवीजन जरूर करो कि क्या पढ़ाया था सर ने, उससे फिर क्वेश्चन लगाने की शुरुआत करो। आप ऐसा करोगे ना तो रिजल्ट आपके फेवर में होगा। और साथ ही साथ बार बार कहूंगा, रूटीन को आप छोड़ना मत। जो रूटीन बनाया उसको फॉलो करना। रूटीन को अगर छोड़ा तो फिर याद रखना आप सिलेक्शन नहीं लोगे। बड़ा हार्श लग रहा है लेकिन सच्चाई है, रूटीन छोड़ा सिलेक्शन चला जाएगा। और लास्ट में कभी भी किसी दूसरे से कंपैरिजन मत करो कि फलाने जो है ये कर रहा तो मैं नहीं कर पा रहा, सर उसके नंबर ज्यादा आ रहे मेरे क्यों नहीं आ रहे। यहाँ लड़ाई तुम्हारी खुद से है, किसी और से नहीं। खुद पे भरोसा रखो और अपनी तैयारियों को एक स्टेप आगे ले चलो, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना है, हमारी जो क्लासरूम है, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, और ध्यान रखिएगा उनको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अपनी सारी देखो, आपका सिलेबस, आपकी प्लानिंग प्रिपरेशन हमारे ऊपर छोड़ दो। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? हमारा क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन कर लो बेटा, जिसमें आपको लाइव सेशन मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, रिकॉर्डिंग सेशंस मिलेंगे, रीजनेबल प्राइस आपको दी जाती है, जिसमें हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी आपको कंटेंट दिया जाएगा। तो आपका सारा मसला तो हमने अपने ऊपर ले लिया, बस आपको आना है, पढ़ना है। समझ में आई बात? तो ये चीज आपको करनी है। और सबसे पहले कहते हैं ना कि सर सिलेक्शन से पहले सिलेक्शन की शुरुआत करोगे। ये हमारा बैच आ चुका है बेटा महापैक का, जिसके अंदर इस साल होने वाले जितने भी एग्जाम है बैंक इंश्योरेंस की तैयारी करवाई जाएगी। सारे टीचर एक्सपीरियंस्ड हैं, सारे एग्जाम क्लियर किए हुए लोग हैं। 1499 का एक छोटा सा अमाउंट आपको देना है, और आप देखो ना कि आप बैंक की सारी तैयारी हमारे ऊपर छोड़ दो। बस हाँ, वो रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। आपको दिमाग में ना कोई भी क्वेश्चन अगर लग रहा हो कि सर कोई क्वेश्चन अगर हमसे छूट गया है तो प्लीज बता दीजिए। तो बस कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके क्वेश्चन पे प्रॉपर मैं रिवर्ट करूंगा। अगर मुझे लगा कि आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुझे कोई वीडियो बनाना है तो मैं वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन लिखना जरूर। साथ ही साथ बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और ध्यान रखना मिशन 2026 गोल बैंक में नौकरी लेना है। ऑल द बेस्ट, तैयार रहना इस साल के लिए। जय हिंद।